देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का GNT एक्सप्रेस में। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का चौथा सत्र। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। भारत अमेरिका 2+2 संवाद को वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा, इन बैठकों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एक दशक में अमेरिका से रक्षा आपूर्ति बढ़कर 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हुई। भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी कंपनियों और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए तत्पर। ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका भारत आतंकवाद विरोधी सहयोग को बेहतर बनाने और हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में संबंधों को मजबूत करने में एक दूसरे का दे सकते हैं साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका समकालीन विकास पर चर्चा कर सकते हैं आगे, जिसमें यूक्रेन, अफगानिस्तान, खाड़ी और भारतीय उपमहाद्वीप पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग। रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना महामारी समेत कई मुद्दों पर दोनों के बीच हुई बात। वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ मित्रता का किया जिक्र। बोले, आजादी के 75 साल पूरा होने पर दोनों देशों के बीच संबंध होंगे और मजबूत। विश्व के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं। रूस यूक्रेन जंग को लेकर प्रधानमंत्री ने रखी अपनी बात। कहा, हमने यूक्रेन में मानवीय सहायता पर दिया जोर। पुतिन और जेलेंस्की से की थी सीधी बात करने की अपील। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। वर्चुअल बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की यूक्रेन में भारत की पहल की प्रशंसा। कहा, यूक्रेन में भारत के मानवीय मदद का स्वागत करता है अमेरिका। जो बाइडेन ने भारत और अमेरिका को बताया सामरिक साझेदार। कहा, हम दो बड़े लोकतांत्रिक देश, हमारे संबंध गहरे और मजबूत होंगे। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने पीएम मोदी से मिलने की जताई इच्छा। कहा, 24 मई को क्वाड समिट में आपसे मिलना चाहता हूं। पेंटागन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन से हुई मुलाकात। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ आपसी हितों के मुद्दों पर बातचीत। विदेश मंत्री ब्लिंकन से मिले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। शहबाज शरीफ ने ली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ। सीनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने दिलाई शपथ। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ शहबाज शरीफ से मिलकर भावुक हुई मरियम नवाज। शहबाज ने पीठ थपथपाकर दिलाया हौसला। इस वक्त लंदन में है मरियम के पिता नवाज शरीफ। नेता चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने अलापा कश्मीर राग। कहा, कश्मीर समस्या के समाधान के बिना नहीं हो सकते। भारत से अच्छे संबंध, चीन से मजबूत दोस्ती का वादा दोहराया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर साधा निशाना। कहा, एक सिलेक्टेड पीएम को संविधान ने घर भेजा। बोले, एक हफ्ते से चल रहे ड्रामे का हुआ अंत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। बोले, भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। नेशनल असेंबली की बैठक का इमरान की पार्टी ने किया बहिष्कार। इमरान समेत पूरी पार्टी ने दिया इस्तीफा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी इस्तीफा दिया। पीएम के चुनाव का किया बहिष्कार। पाकिस्तानी संसद में बैठने से इमरान खान ने किया इनकार। बोले, चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। सायरा बानू चुनी गई। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की सदस्य हैं सायरा। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए मांगे 7 महीने। इलेक्शन कमीशन ने कहा, नवंबर से दिसंबर के पहले चुनाव कराना संभव नहीं। आज अहमदाबाद दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गुजरात के
अदलज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे भगवंत मान। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के हेट स्पीच मामले को लेकर आ जाएगा कोर्ट का फैसला। फिलहाल जमानत पर बाहर हैं अकबरुद्दीन। अरुणाचल प्रदेश आज रचेगा इतिहास। आज से क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए हल्के परिवहन विमान सेवा की होगी शुरुआत। महंगाई की मार झेल रही जनता को जल्द मिल सकती है गुड न्यूज। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है सरकार, सूत्र के हवाले से खबर। बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमतों पर राहत देने के लिए सरकार की कोशिशें जारी। पेट्रोलियम और वित्त मंत्रालय ने जारी है विचार विमर्श। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी से मिले अमरिंदर सिंह राजा। हाल ही में विधानसभा में मिली करारी हार के बाद बदला गया था नेतृत्व। गोवा टीएमसी के संस्थापक सदस्य यतीश नाइक ने थामा बीजेपी का दामन। पार्टी में उपेक्षा का आरोप लगाकर दिया था इस्तीफा। गोवा में पहली बार टीएमसी ने लड़ा था विधानसभा चुनाव। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम। 14 सूत्रीय समर एक्शन प्लान के लिए 10 विभागों की 500 टीमें तैनात। मेगा ट्री प्लांटेशन स्कीम के लिए बुलाई गई बैठक। झारखंड के देवघर में बड़ा हादसा। रोपवे पर टकराई ट्रॉलियां। अब तक 30 लोगों को निकाला गया। 2 की मौत। वायुसेना और आईटीबीपी ने संभाला मोर्चा। रोपवे पर फंसी थी कुल 12 ट्रॉलियां। रेस्क्यू में लगा था सेना का हेलीकॉप्टर। देवघर हादसे में छोटी बच्ची को बचाने का हैरतअंगेज वीडियो आया सामने। कई 100 मीटर की ऊंचाई से रस्सी के सहारे सुरक्षित नीचे उतारी गई बच्ची। रविवार शाम 4 बजे से रोपवे पर लटके थे लोग। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा हादसे की होगी जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर हादसे पर जताया दुख। कहा हादसे पर पूरी सरकार की पूरी नजर। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। दोनों डिप्टी सीएम भी साथ में थे मौजूद। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए अच्छी खबर। जून में कांस्टेबल और फायरमैन के 26,382 पदों पर आ सकती है भर्ती। कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर होगी भर्ती। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द जारी करेगी अधिसूचना। लखनऊ में आज से यूपी सरकार के मंत्री बताएंगे अपने विभागों की उपलब्धि। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे जानकारी। मंत्रियों की लगेगी हर रोज बीजेपी कार्यालय पर ड्यूटी। पहले सप्ताह ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, जितेंद्र प्रसाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयोध्या में अब लगातार होगा भव्य रामलीला का मंचन। सरकार ने दिया 50 लाख का फंड। भक्त हर दिन कर सकेंगे श्री राम कथा के दीदार। बिहार में 24 नवनिर्वाचित एमएलसी ने ली शपथ। विधान परिषद सभागार में हुआ समारोह। सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का स्वदेशी ALH हेलीकॉप्टर से सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ और सेना को दी बधाई। कोरोना को लेकर लापरवाही पड़ सकती है भारी। यूपी के नोएडा सेक्टर 40 के निजी स्कूल में कोरोना विस्फोट। 13 स्टूडेंट्स के साथ 3 टीचर पॉजिटिव। जेएनयू विवाद में एबीवीपी के छात्रों ने लेफ्ट विंग के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। पूजा में बाधा डालने के साथ ही मारपीट और धमकाने का भी आरोप। बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और लालू यादव के करीबी जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह आज थाम सकते हैं जेडीयू का दामन। 2 दिन पहले नीतीश कुमार को बताया था अपना नेता।
चुनाव आयोग 4 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का आज करेगा ऐलान। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र में होने हैं उपचुनाव। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने आज बुलाया है बंद। राज्य में जारी राजनीतिक हिंसा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के हांसखाली रेप केस की सीबीआई जांच की मांग। कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, एक पाकिस्तानी समेत 2 आतंकी ढेर, 2 पुलिस वाले जख्मी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। किसानों को एमएसपी पर मिले 500 रुपए का बोनस। रामपुर में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे गुजरात। भावनगर में सरकारी स्कूल का किया दौरा। विशाखापट्टनम में वाईएसआर-सीपी विधायक के समर्थकों ने की आगजनी। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराजगी। कश्मीर फाइल्स पर बोले शरद पवार, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने फिल्म का प्रचार किया। राजस्थान के धौलपुर में कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ एफआईआर। बिजली विभाग के एएन और जेई से मारपीट का मामला। मलिंगा के समर्थन में उतरे सरपंचों ने दी आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान के उदयपुर में शिक्षक के साथ पुलिसकर्मियों ने की मारपीट। विरोध के बाद हरकत में आया प्रशासन। 5 आरोपी पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में की जलाभिषेक अभियान की शुरुआत। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जल संरक्षण के लिए एमपी में बनेंगे 5000 नए अमृत सरोवर। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया सरल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अदालत ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। याचिकाकर्ता बोले, आसान प्रक्रिया से अनाथ बच्चों का होगा भला। ग्लोबल मार्केट में जारी मंदी का घरेलू शेयर बाजार में भी दिखा असर। सेंसेक्स 482 अंक टूटकर 58,964 पर हुआ बंद। निफ्टी 109 अंक फिसलकर 17,674 पर पहुंचा। यूपी के लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने डायलिसिस सेंटर का किया उद्घाटन। जिला अस्पताल में मात्र 1000 रुपए में मरीजों को मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। कानपुर में विकास दुबे गैंग के 32 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। एसपी बोले, आरोपियों की संपत्ति सीज कर चलेगा बुलडोजर। 32 गुर्गों पर दर्ज है 80 केस। हरियाणा के गुरुग्राम में रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों पर विजिलेंस की टीम ने की कार्रवाई। केस रफा दफा कर छोड़ने के मांगे 30 लाख रुपए। 1.5 लाख की टोकन मनी के साथ रंगे हाथ पकड़े गए 2 पुलिसकर्मी। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेरोजगारी और व्यापम घोटाले के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। उग्र कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर भेजा जेल। यूपी के हाथरस में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में उड़ी नियमों की धज्जियां। पेट्रोल डीजल की बोतलों में भरकर बैंक में जमा करने पहुंचे प्रदर्शनकारी। ज्वलनशील पदार्थों से बैंक में हो सकता था बड़ा हादसा। पंजाब के फरीदकोट में सीआईए पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियारों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी से पंजाब में हो रही थी अवैध सप्लाई। यूपी के लखीमपुर में जेल में कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनूठा प्रयास। 1800 कैदी कर रहे हैं महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का जाप। सकारात्मक बदलाव के लिए जेल प्रशासन की पहल। ओडिशा के भुवनेश्वर में 2.5 साल की मासूम बच्ची का कारनामा। छोटी उम्र में सबसे ज्यादा पेंटिंग बनाकर रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाना। बिहार की राजधानी पटना में डाक बंगला चौराहे की बदली पहचान। अब श्री राम चौक के नाम से जाना जाएगा चौराहा। असम के गुवाहाटी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारी बारिश के बीच चौराहे पर ड्यूटी निभाता देख लोगों ने किया सलाम। जेल में बंद किराना के समाजवादी पार्टी विधायक नादिर हसन पर बड़ी कार्रवाई। 16 लाख रुपए मंडी टैक्स न चुकाने पर राइस मिल हुई कुर्क। यूपी के कासगंज में अवैध क्लिनिक और हॉस्पिटल पर छापेमारी। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई में कई फर्जी सेंटर हुए सीज। गोरखपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त। आरटीओ और रजिस्ट्री ऑफिस में 12 अधिकारी कर्मचारियों पर एफआईआर। पुख्ता सबूत के साथ हुआ एक्शन।
हरियाणा के जिंद में 8.5 करोड़ रुपए की नकली करेंसी बरामद। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में करेंसी बनाने का सामान भी बरामद। राजस्थान की सिरोही में 17,000 रुपए रिश्वत लेते फूड इंस्पेक्टर गिरफ्तार। डेयरी में सैंपल ना भरने की एवज में मांगे थे रुपए। एक 4th क्लास कर्मचारी पर भी कार्रवाई। आईपीएल के 21वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को हराया। एक तरफा मुकाबले में दी 8 विकेट से मात। टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार दूसरी जीत। सनराइजर्स हैदराबाद के सामने गुजरात ने रखा था 163 रनों का टारगेट। एसआरएच ने 2 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। कप्तान केन विलियमसन ने खेली 57 रनों की शानदार पारी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने की शानदार बॉलिंग। भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन ने चटकाए 2-2 विकेट। गुजरात टाइटंस की लगातार 3 जीत के बाद ये पहली हार। कप्तान हार्दिक पांड्या ने बनाए नाबाद 50 रन। आईपीएल में आज खेला जाएगा महामुकाबला। चेन्नई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आपस में भिड़ेगी। श्रीलंका में खत्म नहीं हो रहा आर्थिक और राजनीतिक संकट। महंगाई में लोग खाने पीने के लिए मोहताज। सरकार से अलग हुए 41 सांसदों को दोबारा मिलाने की कोशिश जारी। संकट काल से निकलने के लिए सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और 41 सांसदों के बीच होगी अहम बैठक। बैठक में मौजूदा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट पर समाधान पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं। विपक्ष को लेकर आम जनता तक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट। श्रीलंका मित्र देशों से सहायता लेने के लिए हुआ मजबूर। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में रूस जल्द कर सकता है हमला। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने जताई आशंका। यूक्रेन के रूबिजेन में गोलीबारी की चपेट में आया नाइट्रिक एसिड लदा टैंकर, लगी भीषण आग। यूक्रेन के माइकोलाइव में जोरदार धमाका, भारी तबाही की आशंका। यूक्रेन का दावा, रूस के 20,000 सैनिकों को मार गिराया। डेनिप्रो में रूस की बड़े हमले की तैयारी, अमेरिकी विशेषज्ञों ने जताई आशंका। कीव पहुंचने के लिए बोरिस जॉनसन ने ट्रेन का लिया सहारा, खुद जारी किया वीडियो। मारिउपोल के हालात में सुधार नहीं, रूस और यूक्रेन दोनों कर रहे हैं कब्जे का दावा। यूक्रेन के निप्रो, पेट्रोस और खार्किव में भी मिसाइल हमले लगातार, बज रहा है सायरन, अलर्ट जारी। कीव क्षेत्र के गोरेंका में रूसी सेना के हमले में मारते हुई तबाह, आसमान से ली गई तस्वीरों ने किया हैरान। यूक्रेन का दावा, उसकी सेना ने कीव के पास हासिल की मजबूती, कीव से दूर हटी रूसी सेना।